ये कहानी है कालू कौवे की। कालू कौवे की 7 पत्नियां थी। सातों बड़ी होशियार और चतुर थी। खास बात ये थी कि कालू के पास जादुई शक्तियां थी। अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कर ही कालू ने 7 शादियां कर रखी थी। आज सुबह सुबह कालू जल्दी जल्दी मंदिर जा रहा था, जिस मंदिर से उसे शक्तियां मिली हुई थी। थोड़ी देर में वो मंदिर पहुंच जाता है। कालू कौवे, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी। तुम्हारी जादुई शक्तियाँ 1 साल में खत्म हो जाएगी। जल्द से जल्द ये जादुई शक्ति अपनी किसी एक पत्नी को दे दो, वरना तुम्हारे परिवार से जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। कालू ये सुनकर काफी घबरा जाता है। कालू के पास समय ना बचा था। मुझे कुछ सोचना होगा। बड़ी तपस्या के बाद मुझे ये जादुई शक्तियां मिली थी। मुझे अपनी 7 पत्नियों में से किसी एक को ये शक्ति देनी होगी, ताकि हमारे परिवार को इसकी जरूरत पड़े तो काम आए। मगर मैं ये फैसला कैसे लूं? सभी पत्नियों में से सबसे चतुर और सबसे गुणवान कौन है, इसका पता मुझे लगाना होगा। आज ही सातों से बात करता हूँ। ऐसा कहने के बाद कालू कौवा अब जल्दी जल्दी अपने घर जा रहा था। रास्ते भर बस सोच में पड़ा था कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि सबसे चतुर पत्नी कौन है। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गया था। उसने अपनी सातों पत्नियों को बुला रखा था। तभी कालू कौवा सभी को एक साथ कहता है, मेरी सभी पत्नियों सुन लो। आज तुम सबको एक प्रतियोगिता करनी है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि सभी को जंगल जाना है और भोजन की तलाश करनी है। जो भी सबसे ज्यादा भोजन लेकर आएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कुछ बहुत खास। इसलिए सभी तैयार हो जाओ। निकल पड़ो अभी ही। जल्द से जल्द मेरे पास ज्यादा भोजन लेकर आ जाओ। कालू की ये बात सुनकर सभी पत्नियां खुश हो जाती हैं और सभी एक एक कर निकल पड़ती हैं भोजन की तलाश में। सभी सोच रही थी कि सबसे ज्यादा तो वही भोजन लेकर आएंगी, जिसमें सबसे बड़ी तो गोरी थी। वहीं सबसे छोटी पत्नी थी रानो चिड़िया। मीठी कोयल, लाडो चिड़िया, सभी जो कि कालू की पत्नियां थी, वे सभी निकल पड़ी थी भोजन की तलाश में। इधर कालू घर पर ही था। वो कुछ सोच रहा था। ऐसे काम नहीं बनने वाला। भोजन ज्यादा लाने से क्या होगा? मुझे ये भी तो देखना है कि सबसे चतुर कौन है। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूं? अभी तो मेरे पास जादुई शक्तियां हैं ही। मैं इसी का प्रयोग करता हूँ। कालू ऐसा सोचता है। फिर कालू अपना रूप बदलता है। कालू पल भर में एक चील बन जाता है। चील बनकर कालू कौवा अपने घर से निकल पड़ता है। चील बनकर कालू कौवा अब सभी पत्नियों की परीक्षा लेने जा रहा था। कालू कौवा सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी पत्नी गोरी कौवे के पास जाता है। उसे गोरी एक जगह पानी पीते हुए नदी के पास दिखाई देती है। वो वहां ठहरता है। गोरी तो चील को देखकर डर जाती है। उसे क्या पता था कि उसका पति कालू कौवा ही चील बनकर उसके सामने आया है। कौवी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे मांस खाना है। कौवी का मांस। मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं चील, मुझे ना खाओ। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कहाँ मैं एक चिड़िया इतनी पतली दुबली, वहीं मैं तुम्हें दो दो पक्षियों का पता बता सकती हूँ, जो मेरे से बहुत मोटे और बहुत मांस वाले हैं। उन्हें खाकर तो तुम्हें 10 दिनों तक कुछ खाने की जरूरत ना पड़ेगी। क्या कहा? तुमसे भी मोटे और दो दो चिड़िया?
कौन है वो कौन? मुझे उनका पता बताओ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सच सच उनका पता बताओगी तो। हाँ हाँ, मैं आपको उनका पता बताती हूँ। वो दोनों चिड़िया फूलों के बगीचों में होंगे। वहाँ वो फूल का रस पी रहे होंगे। वहीं जाओ, वहाँ तुम्हें दो दो हट्टी कट्टी चिड़िया मिल जाएंगी। मुझे बख्श दो। चील गोरी की ये बातें सुनता है और वहां से तुरंत उड़ पड़ता है। वो उन दो पक्षियों के पास जा रहा था जिसका पता गोरी ने बताया था। इधर गोरी तो बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है, जाओ जाओ, मिल जाएंगी तुम्हें वो दो चिड़िया। वो दो चिड़िया और कोई नहीं, मेरी ही सौतन है। मेरे कालूपति जी की दो बीबियां। उन्हें खा लो। कम से कम हम जो सात हैं, वो उन दोनों के जाने के बाद पांच बचेंगे। फिर हम पांचों बड़े ही ठाठ से रहेंगे कालू जी के साथ। गोरी तो ऐसा सोचती है। इधर चील जल्दी जल्दी उड़ रहा था। थोड़ी देर में चील फूलों के बगीचों में पहुंच जाता है जहां दो चिड़िया होती हैं। दोनों फूलों का रस पीकर वहां से उड़ने वाली होती हैं कि चील को देखकर डर जाती हैं। अरे ओ चिड़ियों, तुम तो एक साथ दो दो हो। इतनी प्यारी और हट्टी खट्टी। तुम दोनों को तो खाकर मजा ही आ जाएगा। तुम दोनों को खाने के बाद 10 दिन का फुर्सत। 10 दिन तक मुझे कुछ खाने की जरूरत ना पड़ेगी। आराम से रहूंगा। ये सुनकर दोनों चिड़िया जो कि कालू की पत्नियां थी, वो दोनों काफी डर जाती है। उन्हें कुछ नहीं सूझता। इधर कालू जो कि चील बनकर उनके सामने आया था, वो सोच रहा था कि अब ये दोनों क्या पट्टी पढ़ाएंगे उसे, कि तभी वो दोनों चिड़िया कहती हैं, चील जी, हमें ना खाओ। हम तो सिर्फ दो हैं, मगर हम दोनों आपको 3 चिड़ियों का पता बता सकते हैं। वो तीनों और कोई नहीं, हमारी सौतन है सौतन। दरअसल हमारे पति कालू जी की हम 7 पत्नियां हैं। एक सबसे बड़ी गोरी कौवी जो अकेली रहती है। फिर हम दोनों सोना और मोना, हम दोनों साथ में रहते हैं। इसके बाद आती है वो तीनों एक साथ रहती है। और सबसे छोटी है रानो, जो कि बड़ी चिड़िया के जैसे वो भी अकेली ही रहती है। क्या कहा? 3 चिड़िया का पता बताओगी? ये तो और भी अच्छा है। बताओ बताओ, वो तीनों चिड़िया मुझे कहाँ मिलेगी? फिर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, हम पता बताते हैं। वो तीनों को पानी में खेलना बहुत पसंद है। पक्का वो तीनों झरने के पास खेल रही होंगी। जाओ जाओ झरने के पास, वहाँ वो तीनों पक्षियाँ मिल जाएंगी और हमें बख्श दो। इस तरह वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने 3 सौतनों का नाम बता देती हैं। इधर चील जो कि असल में कालू कौवा था, वो वहां से उड़ता है। अब वो उन तीनों के पास जाने के लिए उड़ रहा था। वो तो झरने के पास जा रहा था। वो रास्ते में जा ही रहा था कि उसे रानो चिड़िया दिख जाती है। रानो जो कि कौवे की सबसे छोटी पत्नी थी। चील जो कि असल में कालू कौवा था, वो सोचता है कि पहले वो रानो से ही मिल ले। इसलिए वो वहीं पेड़ के पास रानो के पास जाता है। इधर रानो अचानक अपने सामने चील को देखकर डर जाती है। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तो कब से भूखा हूँ। तुम्हें खाऊंगा, फिर जाऊंगा उन 3 चिड़ियों के पास जो झरने के पास है। नहीं नहीं चील, मुझे ना खाओ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और हाँ, तुम कौन सी 3 चिड़ियों के बारे में बात कर रहे जो झरने के पास है?
कहीं वो मेरी ही दीदियाँ तो नहीं। दरअसल मेरे कालूपति जी के हम 7 पत्नियां हैं। एक गोरी कौवी दीदी जो सबसे बड़ी है वो अकेली रहती हैं। उसके बाद है 2 चिड़िया, दोनों साथ में रहती हैं। और फिर है 3 चिड़िया, वो 3 चिड़िया साथ में रहती हैं और उन्हें पानियों में खेलना बहुत पसंद है। अभी वो झरने के पास ही होंगी। कहीं उन्हीं तीनों के पास तो तुम नहीं जा रहे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। लग रहा है तुम कालू की सबसे छोटी पत्नी हो। यही चीज मुझे अभी अभी 2 चिड़िया भी बताई थी। मैं पहले तुम्हें खा लेता हूँ, फिर जाऊंगा झरने के पास उन तीनों चिड़ियों को खाने। ये सुनते ही रानू तो परेशान हो जाती है। उसकी जान खतरे में है, साथ में 3 चिड़ियों की। और ये सोच सोच कर रानू घबरा रही थी। वो हिम्मत से काम लेती है, सोचती है किसी भी तरह इस चील को बेवकूफ बनाया जाए, कुछ चतुराई वाला दिमाग लगाया जाए। कि तभी उसे एक आइडिया आता है। क्या उन तीनों के पास जा रहे हो चील जी? मगर तुम ये गलत कर रहे हो। तुम्हें तो एक सबसे अच्छा ऑफर मैं देती हूँ। अभी जैसे ही शाम होगी जंगल में, हम 7 पत्नियां उस गुफा में मिलने वाले हैं, जहाँ हम भोजन का बंटवारा करेंगे। हम सभी को भोजन लाना था, इसलिए वहाँ जाकर मिलकर हम भोजन बंटवारा करने का फैसला लिए थे घर से निकलने के पहले। तुम एक काम कर सकते हो, जाओ उस गुफा में पहले से छुप कर बैठ जाना। हम 7 जैसे पहुंचेंगे तो हम 7 को ही खा लेना। मुझे लगा था कि रानू बहुत समझदार है, सबसे छोटी, मगर ये तो 7 को फंसा रही। पता नहीं सबसे चतुर और सबसे अच्छा कौन है मेरी पत्नियों में से। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक रहा, मैं जा रहा हूँ उस गुफा में, छुपकर बैठ जाऊंगा। शाम तो होने को ही है, सभी वहां पहुंचने वाली होंगी। तुम भी आ जाओ, 7 को एक साथ खाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। चील ऐसा कहता है और वहां से उड़ पड़ता है गुफा में जाने के लिए। इधर जंगल में शाम हो जाती है। देखते ही देखते जंगल में रात भी हो जाती है। चील वहां अकेले गुफा में था। वो तो कब से 7 पत्नियों का इंतजार कर रहा था, मगर कोई वहां नहीं आते। इस तरह आज की रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह सुबह चील, जो कि कालू कौवा था, कालू अपने असली रूप में था, उसके सामने थी उसकी 7 पत्नियां। कालू कौवा उनके भोजन नहीं देखता, वो तो अपना फैसला सुनाता है। उसे पता चल गया था कि उसे अपनी जादुई शक्तियां किसे देनी है। मैं समझ गया कि तुम सब में से सबसे चतुर और होशियार कौन है। कल जो चील बनकर तुम्हारे सामने आया था, वो कोई चील नहीं, वो तो मैं ही था, तुम्हारा कालू कौवा, तुम्हारा पति। गोरी ने तो धोखा दिया अपने ही साथियों को, इस तरह तुम 2 चिड़ियों ने भी धोखा दिया। और इन तीनों के पास तो मैं जा ही नहीं पाया झरने के पास, उससे पहले रानो मिल गई। रानो ने बड़ी चतुराई से मुझे गुमराह कर दिया, मुझे भेज दिया गुफा में, और तुम 7 को लेकर घर आ गई। इससे ये पता चलता है कि रानो है सबसे समझदार और अच्छी। इसलिए तुम्हारा तोहफा ये रहा रानो, तुम्हें आज मैं अपनी जादुई शक्तियाँ उपहार में देता हूँ। इस तरह कालू कौवा अपना सही फैसला ले लेता है।